दोस्तों, जो कामयाब लोग होते हैं वो बुरे वक्त में भी अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। और जो नाकामयाब लोग होते हैं वो चाहे उनके पास समय कितनी ही अच्छी क्यों ना चल रही हो, वो डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से लेकर के आया हूँ एक प्यारी सी कहानी। आज की कहानी है एक हलवाई की। एक हलवाई जो किसी शहर में रहता था, बिल्कुल मस्त सुबह सुबह एकदम नाश्ता लगाता था। नाश्ते में पूड़ी, छोले और जलेबी, 3 चीज़ की दुकान लगाता था डेली। और इसकी दुकान इतनी पॉपुलर थी कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी रहती थी। ऐसे ही रोज़ाना की तरह दुकान चल रहा था, तब तक उसके एक सामने जूस की दुकान थी। तब तक उसके जो जूस वाला दुकानदार होता है, एक्चुअली सुबह का टाइम होता है तो जूस थोड़े कम लोग पीते हैं, तो थोड़ा जो उसकी दुकान पे थोड़ी कम भीड़ लगी रहती है, तो फ्री बैठा रहता है। तो सामने फ़ोन करता है इस हलवाई को, कहता है कि भाई, एक ब्लू कलर का जो लड़का है जो तुम्हारी दुकान पे खा रहा है, मैं इसे रोज़ देखता हूँ कि रोज़ आता है और पूरी जलेबी खाता है अच्छे से, मस्त से, और बिना पैसे दिए चला जाता है। तो भाई, आज मैं तुमको बता रहा हूँ कि देखो, आज फिर से आया है और तुम्हारी दुकान पे खा रहा है। देखना कि ये जाने ना पाए, इसको आज तुम पकड़ लेना। तो जो दुकानदार होता है वो बिल्कुल हंसता है, वो कहता है हाँ हाँ, मुझे पता है, वो रोज़ आता है। तो कहता है कि भाई, तुम्हें जब पता है तो तुम उसको रोकते क्यों नहीं हो? देखो, आज मैं बता दिया, फिर से अभी निकलने ना पाए, तुम पकड़ जरूर लेना। तो जो दुकानदार होता है हंसता है और हंस करके फ़ोन कट कर देता है। कहता है कि चलो ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। थोड़ा वक्त बीतता है, थोड़ा टाइम बीतता है। जब दोपहर का वक्त होता है, फिर उसकी दुकान से जो भीड़ है थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर से वो सामने जूस वाला उसको कॉल करता है और कहता है कि भाई, क्या हुआ? आज फिर से तुमने जाने दिया उसे? आज फिर देखो, वो ब्लू शर्ट वाला तुम्हारी दुकान से आया और बिना खाया पिया और बिना पैसे दिए चला गया, तुमने पकड़ा भी नहीं। तो जो दुकानदार होता है वो फिर से हंसने लगता है, कहता है हाँ हाँ, मुझे पता है कि वो रोज़ आता है। तो जूस वाला बोलता है कि तो फिर पकड़ते क्यों नहीं हो? तुम्हारी दुकान पे रोज़ आता है, फ्री का खाता है भाई, तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हो फिर? तो जो हलवाई वाला दुकानदार होता है वो बहुत प्यार से एक आंसर देता है। कहता है कि वो जो शख्स है वो सामने बैठ करके वो दुआएं करता है कि हमारी दुकान पे भीड़ लगे तब मैं खाने चलूं। तो वहाँ पे बैठ करके वो दुआएं करता रहता है कि कैसे हमारी दुकान पे भीड़ लगे और मैं खाने चलूं। हो सकता है कि हमारी दुकान पे जो इतनी भीड़ लग रही है ये उसी की वजह से हो रही हो, या उसी की दुआओं की वजह से हो रही हो, क्योंकि वो जब भीड़ लगती है तभी वो आता है। और कब से वहाँ पे बैठ करके मनाता रहता है कि कब भीड़ लगे और कब मैं खाने चलूँ। तो क्या पता हमारी जो दुकान इतनी चलती है वो उसकी दुआओं की वजह से चल रही हो भाई। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमारे जीवन में यही सिखाती है कि जब कभी भी हमारे विपरीत परिस्थितियाँ हों, या जब कभी हमारा बुरा वक्त चल रहा हो, या जब हमें दिख रहा हो कि सामने वाला मेरा बिगाड़ रहा है कुछ ना कुछ, तब भी हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के, अगर कुछ अच्छाइयों को निकाल करके उसमें से आगे बढ़ें, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे जीवन में न जाने कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर अगर हम सोचें कि अगर उस निगेटिव चीज़ों में भी कुछ पॉजिटिव ला करके उसको तरीके से उसको सही किया जाए, तो ज़रूर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं ईज़िली सॉल्व हो सकती है। क्योंकि उस दुकानदार को दिख रहा था कि वो मेरा कुछ न कुछ बिगाड़ रहा है, वो मेरा फ्री में खाना खा रहा है और चला जा रहा है, लेकिन उसने उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लिया। उसने सोचा कि हो सकता है कि उसकी दुआओं का असर हो कि हमारी दुकान पे इतनी भीड़ लग रही हो। तो जब कभी भी आपके साथ भी गलत सिचुएशन में हो, या आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा हो, तो आप भी उसमें कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर निकालने की कोशिश करिएगा।
और यकीन रखिए कि जिस दिन आप उस गड़बड़ या बुरी चीज़ों में भी अच्छाइयों को निकाल लेते हैं तो आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।